Hello guys, welcome back to another video from Dr. Rita Sharma Biology World. And in this video, we are going to discuss about Kingdom Protista. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था जिसमें उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंतर्गत रखा था और वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना। अब हम जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा, देखिए हमने जाना था कि किंगडम मोनेरा में सभी यूनिसेलुलर, ये ध्यान रखा हमने कि किंगडम मोनेरा में सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। किसको? प्रोकैरियोट्स को। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल किया गया है, ठीक है। यानी यूकैरियोट्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे, यानी सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके हैबिटाट की। तो ये प्राइमरली इसके जो मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के वो एक्वेटिक होते हैं, यानी सभी पानी में पाए जाते हैं। और इस किंगडम की कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं पाई जाती, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं इस किंगडम की कोई बाउंड्री ना होने की वजह से वो सारे मेंबर्स या तो प्लांट्स के कैरेक्टर शो करते हैं, या एनिमल्स के कैरेक्टर शो करते हैं, या फंजाई के कैरेक्टर शो करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी के साथ में सभी एनिमल्स के, प्लांट्स के और फंजाई के कैरेक्टर शोज करने के कारण इस किंगडम की कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये किंगडम प्रोकैरियोटिक, मोनेरा और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जो किंगडम है, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, उनके लिए एक कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। तो इसमें अब बात करते हैं इसमें लोकोमोशन की। चूँकि इसके जो मेंबर्स हैं वो एनिमल्स के कैरेक्टर शो करते हैं, यानी उनमें लोकोमोशन पाया जाता है, तो उनमें लोकोमोशन का जो माध्यम है वो है फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया। और कुछ जो प्रोटिस्टेंट्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते, उनको हम स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनमें फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक और एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल प्रकार का, सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम किसको पढ़ने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट, यानी उन प्रोटिस्टा को जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी जो प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट बोलते हैं, या हम एल्गल प्रोटिस्ट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्लाइमोड्स जो कि फंजाई के कैरेक्टर शो करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रोटोजॉन्स के बारे में, जो कि एनिमल कैरेक्टर शो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गल प्रोटिस्ट, यानी वो प्रोटिस्टा जो कि प्लांट के कैरेक्टर शो करते हैं। इस ग्रुप में उन सभी प्रोटिस्टाज के मेंबर को इंक्लूड किया गया है। इनमें क्या होगा भाई, प्लांट के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी सबसे पहली बात कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब इस ग्रुप में आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, क्लोरोफिल पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। इनका जो अगर हैबिटाट की बात करें तो ये एक्वेटिक होंगे और मराइन या फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं भाई क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। देखिए जब हम अभी आप जब नेक्स्ट एल्गी का किंगडम प्लांटी के अंतर्गत एल्गी को पढ़ोगे तो एल्गी को 11 डिविजन्स में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसकी एक क्लास है बेसिलिरोफाइटा या बेसिलिरोफाइसी। उसके अंतर्गत ये डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स ये सभी आते हैं। यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत यूग्लिनॉइड्स आते हैं। इतना हमको अभी नीट के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इतना बस जानना जरूरी है कि अगर हम जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है फिश के द्वारा या अदर साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने 11 क्लासेस बनाए, उनके 11 डिविजन्स बनाए। तो उसी डिविजन्स के अंतर्गत ये मेंबर्स आते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्लास है, इसलिए उसके अंतर्गत ये आते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जो कि जिनमें हम पढ़ने वाले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, ये इनका हैबिटाट देख लेते हैं। सबसे पहले इनके हैबिटाट के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो हैबिटाट है वो है मेराइन एंड फ्रेश वाटर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के इन तीनों ही हैं, ये तीनों के तीनों एक्वेटिक, लेकिन तीनों के
हैबिटाट में थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या है कि ये मैराइन और फ्रेश वाटर में पाया जाता है क्राइसोफाइट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स ओनली इन मैराइन वाटर पाए जाते हैं, और जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। रुका हुआ पानी कहीं कहीं पे इकट्ठा होता है ना, जैसे पॉन्ड्स वगैरह ऐसी जगह पर, या कहीं पे और भी पानी रुक जाता है जैसे अपने घर के आसपास कहीं पे, तो उस तरीके से स्टैग्नेंट वाटर में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें फ्लैजिला। फ्लैजिला भाई इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, और जो डाइनोफ्लैजिलेट है उसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सनल 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल एंड पर, एक ट्रांसवर्सनल एंड पर पाया जाता है। और जो यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, बट उनकी कंडीशन कहाँ है, उनकी आप देखोगे पैरामीशियम का जो देखोगे तो उसमें यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। एपिकल पोजीशन पर फ्लैजिला पाया जाता है, एपिकल पोजीशन पे फ्लैजिला पाया जाता है इस यूग्लिनॉइड्स में। और जो अनइक्वल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है। इसको हम आगे देखेंगे, अभी अपने डायग्राम्स में देखेंगे। अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो इसमें सेल्यूलोज की और पैक्टिन की बनी होती है, और यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर सेल वॉल का जो कैरेक्टर है वो किसका है कैरेक्टर है, बेसिकली वो प्लांट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में तो पाई जा रही है, बट यूग्लिनॉइड्स में नहीं पाई जा रही है, ठीक है। सेल वॉल वहाँ पर एब्सेंट है। सेल वॉल की जगह पर वहाँ पैक्टिन सेल वॉल की जगह पर यूग्लिनॉइड्स में एक मिनट में आपको बता रही हूँ। सेल वॉल की जगह पर एक म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है इसमें यूग्लिनॉइड्स में। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी पिगमेंट की। कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, लेकिन कौन कौन सा किसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्राइसोफाइट्स में क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट में भी क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, और इसके अलावा फाइकोरिथ्रिन वगैरह पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, और कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। और जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है, अब बात करते हैं इनके रिजर्व फूड मटेरियल की। तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्राइसोलैमिनेरिन, या ल्यूकोसिन भी हम इसको बोलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, और यूग्लिनॉइड्स में बात करते हैं तो इसमें पैरामाइलॉन पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जो कि पेलिकल, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर पेलिकल सेल वॉल की जगह पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब वो बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें बाइनरी फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, और यूग्लिनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और वो बाइनरी फिशन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्राइसोफाइट्स के बारे में और देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है इनका एग्जांपल, वो है डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स ये जिनको गोल्डन एल्गी भी डायटम्स, और डेस्मिड्स जिनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में, और ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हैं, अपन को पता है, ये यूनिसेलुलर है। चूंकि ये इनका मूवमेंट या वाटर करंट के साथ होता है, यानी जहाँ पर भी पानी की धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में ये बहने लगते हैं, तो जो पैसिव मूवमेंट होता है, मतलब उसी डायरेक्शन में जो बहने की वजह से इनको हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं, और ये पैसिवली फ्लो करते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो डायटम्स हैं इनकी सेल वॉल ओवरलैपिंग होती है, मतलब ऐसे पाया जाता है जैसे कि ये आपने साबुनदानी देखी होगी, इस प्रकार से जो पुराने पहले आपने जिनको कवर करते हैं अपन, इस प्रकार की होती है, यानी ओवरलैपिंग होती है 2 वॉल की, और 2 ओवरलैपिंग शेल्स दिखाई देते हैं उनके, जो कि ऐसे दिखाई जाते हैं सोप का बॉक्स हो, ठीक है। और जो इसके बीच में सिलिका भरा होता है, इसके दोनों के बीच में सिलिका भरा होता है, इनकी वॉल के बीच में। तो क्या होता है, सिलिका की वजह से ये इनकी जो वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, यानी नष्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जब ये नष्ट नहीं हो पाती है तो इससे ऐसी सेल वॉल के डिपोजिशन के
कारण कई सालों तक जब ये सिलिका की सेल वॉल जो है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, नष्ट नहीं हो सकती है, तो ये कई सालों तक जब वो एक्यूमुलेट हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी वजह से इस प्रकार की रॉक्स स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसको हम डायोटोमियशियस अर्थ बोलते हैं। इस प्रकार की जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं कई सालों तक एक हैबिटेट में, तो उसको हम डायोटोमियशियस अर्थ बोलते हैं। और ये चूंकि ग्रिटी होता है, नेचर में ये ग्रिटी होता है, तो इसको हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स और सिरप्स की फॉर्मेशन में इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आप देखेंगे डायनोफ्लैजलेट्स। अब हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लैजलेट्स की। हमने कहा हमने कौन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम क्या क्या पढ़ रहे थे भाई? क्राइसोफाइट्स, जो कि हमने लास्ट पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स जिसमें डायटम्स और डेस्मेट्स आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लैजलेट्स की, जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। ये मोस्टली मोराइन होते हैं, ये ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि डायनोफ्लैजलेट्स ओनली इन मैराइन, या हम मोस्टली मैराइन कह सकते हैं। डायनोफ्लैजलेट्स मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक है ही, हमको पता ही है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं, सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती हैं, जो कि इनकी अपीयरेंस ऐसे देती हैं जैसे ढाल होती है ना, ढाल। जब युद्ध में जो तलवार के साइड अपन ढाल पहले ये लोग यूज़ करते हैं थे आर्मी में जो रहते थे, या जो भी फौज होती थी जो राजा की, तो वो ढाल लेके चलती थी ना। इसी प्रकार से ये आर्मर्ड अपीयरेंस शो करते हैं ड्यू टू स्टिफ सेलुलोज प्लेट की वजह से, ठीक है। इनमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है, एक इस प्रकार का पाया जाता है, और एक ट्रांसवर्सली पाया जाता है इन्हें। और ये जो सेल वॉल होती है ना, इसकी वॉल प्लेट होती है, बीच में जगह होती है, उसमें ये फ्लैजला दोनों साइड में निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये डायनोफ्लैजलेट्स येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू, रेड, जैसा भी जौन सा भी पिगमेंट, मेन पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा, उसी मेन पिगमेंट के हिसाब से उनकी सेल्स में जौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उसी पिगमेंट के हिसाब से उनका कलर अपीयर होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद डायनोफ्लैजलेट्स के बाद बात करते हैं अपन, ये इनके डायग्राम। ये देखिए, ये डायनोफ्लैजलेट है और इसका ये देखो आप, इसमें ये एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला होगा, एक ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैजला, और एक ये फ्लैजला। ये एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्शनल है, यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये एक ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक ये ट्रांसवर्शनल हो गया, ठीक। तो और ये देखिए आप उनकी वॉल जो आर्म्ड, ये ढाल की जैसी दिखाई दे रही है, ये वॉल आपको जो दिखाई दे रही है स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी हुई, जो कि ढाल जैसी दिखाई देती है। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। और यूग्लिना के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजला पाए जाते हैं और उनकी पोजीशन एपिकल होती है, और एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, ठीक है। हमने डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ लिए हैं। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना आता है, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। और एक इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक डायनोफ्लैजलेट है गोइनेलिक्स, जो कि जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो रेड कलर का होता है, और इनमें इतनी फास्ट मल्टीपल डिवीज़न होते हैं। मल्टीपल डिवीज़न होने की वजह से इनके संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ओशन है वो रेड, उसमें ऐसी अपीयरेंस आती है जैसे रेड टाइड आ गया हो, ठीक है। रेड टाइड अपीयरेंस देते हैं गोन्यूलेक्स, ठीक। इसके अलावा और भी कई हैं, क्या बोलते हैं, गोन्यूलेक्स में बाइनरी फिशन बहुत फास्ट होता है, तो मल्टीपल डिवीज़न यानी बाइनरी फिशन जो होता है, जो बाइनरी फिशन की वजह से होता है, वो इतना फास्ट होता है कि इनकी संख्या बहुतायत में हो जाती है, और ओशन रेड अपीयर होने लगता है, जिसको रेड टाइड कहते हैं। ऐसे ही कुछ डायनोफ्लैजलेट्स हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेक्सीडॉन, जिसके उस टॉक्सिन की वजह से बहुत सारी मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं, वो मछलियों के मरने का, किलिंग ऑफ फिश का कारण बनते हैं, ठीक है। और ऐसी जो मछलियां हैं वो अगर किसी ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती हैं, अगर कोई ह्यूमन उनको कंज्यूम कर लेता है तो उसको पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो उसको तुरंत पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। ये डायनोफ्लैजलेट्स के। इसके अलावा कुछ डायनोफ्लैजलेट्स हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जो डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में हमने जान ली हैं। अब इसके बाद हम यूग्लिना के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल वहाँ पेलिकल पाई जाती है, ठीक है। और दो फ्लैजला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और एपिकल पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से इनका डिवीजन होता है, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो है एसेक्सुअल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक। अब बात कर रहे हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, ठीक, जो कि कौन से कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जो किसके कैरेक्टर शो करेंगे भाई? ये शो करेंगे एनिमल लाइक कैरेक्टर्स शो करेंगे, ठीक। तो इसमें अब इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के हिसाब से, लोकोमोटरी
लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट है, फ्लैजला प्रेजेंट है कि सीलिया प्रेजेंट है कि अमीवा लाइक है, उसके आधार पर इनको इनके 4 ग्रुप हैं, अमीबॉइड, फ्लैजलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजन। अमीबॉइड यानी जो अमीबा लाइक है, फ्लैजलेटेड जिनमें फ्लैजला पाए जा रहे हैं, सीलिएटेड यानी सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है, स्पोरोजन वो ग्रुप है जिसमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बात कर लेते हैं इनके हैबिट और हैबिटाट की। तो जो ये फ्री लिविंग होते हैं, अमीबॉइड कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल में भी ये पाए जाते हैं। हैबिटाट इनकी बात करें तो ये एक्वेटिक और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टन की, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट की, जो कि जिनका हैबिट की बात करें तो फ्री लिविंग और पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होता है। और सिलिएटेड प्रोटोजन्स जो हैं वो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं और इनका एक्वेटिक होता है। ठीक, और ये जो स्पोरोजोन्स हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं वो एंडोपैरासाइट्स के रूप में यानी किसी मैमल की बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लोकोमोशन की, तो इनमें लोकोमोशन अमीबा में सूडोपोडिया की थ्रू होता है, इनमें फ्लैजला की, इनमें सीलिया की, इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता है। स्पेशल फीचर की बात कर लें तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है, सॉरी इनकी बॉडी सरफेस पर सिलिका पाया जाता है। उनकी बॉडी की सरफेस जो है वो सिलिका की बनी होती है और ये इनका स्पेसिफिक फीचर है, स्पेशल फीचर है। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन की बात करें तो ये कमेंशियलिज्म, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। कमेंशियलिज्म, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को हम जान लेते हैं। और इनके अब जो सिलिएटेड प्रोटोजन्स हैं उनमें ना सिलिएटेड प्रोटोजन्स का एग्जांपल हम अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ तो पैरामीशियम होता है। तो अगर आपने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा अपने पहले क्लासेस में, तो देखा है कि इनमें इनके स्पेशल फीचर है कि इनमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं इनटेक करने के और इजेक्ट करने के, यानी कोई भी चीज़ अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए इनके अंदर डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमको याद रखना है। ठीक है, अब इनमें क्या है, स्पोरोजोन्स में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, जो स्पोर प्रोडक्शन करते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल में, और इसके एग्जांपल में हम जानेंगे तो इसके क्या एग्जांपल है। तो अमीबा का ये तो क्लियर है, अमीबॉइड प्रोटोजन में एग्जांपल क्या है, अमीबा और एंट अमीबा। ठीक है, जो कि एंट अमीबा क्या करता है, ह्यूमन में अमीबियासिस रोग क्रिएट करता है। और इसके एग्जाम्पल को जाने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन के, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। क्या एग्जाम्पल है भाई, ट्रिपैनोसोमा, और जो कि क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो बीमारी है ह्यूमंस में वो उस ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। तो ये एक पैरासाइट के रूप में हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है। इसके अलावा लेशमानिया जो कि काला अजर रोग करता है, वो भी इस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ठीक है, फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ में मैंने अभी आपको बताया कि पैरामीशियम आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें स्पोरोजोन के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है। क्या आता है भाई, प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया करता है, वो एक जिसका प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं या वेक्टर कह सकते हैं, वो है मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और ये एक स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है। ठीक, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारा एक और चीज़ रह गई है, वो है स्लाइम मोल्ड। किसकी, स्लाइम मोल्ड। मैंने बात की आपसे प्रोटोजन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की। ठीक है, और बात की हमने प्रोटोजन प्रोटिस्ट की, और अब हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स, जो कि कैसे हैं एक्चुअली। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं, स्लाइम मोल्ड्स में फंगस के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इनको हम स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइसिटीज या जिम्नोमाइकोटा या प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं भाई, मिक्सोमाइसिटीज बोलते हैं और जिम्नोमाइकोटा बोलते हैं और प्रोटिस्टन फंजाई भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ डिकेइंग ट्विग या डेड लीफ पर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डिकेइंग लीफ, कोई पत्ती गिरी हुई है ज़मीन में और वो उस पर, और या कोई ट्विग गिरी है, कोई शाख गिर गई है पेड़ की, या तो उसके ऊपर ये पाए जाते हैं एज ए सैप्रोफाइट। ठीक है, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, इनका सैप्रोफिटिक नेचर है। किस प्रकार का नेचर है, सैप्रोफिटिक नेचर है इनका, सैप्रोफिटिक नेचर है, यानी ये डेड चीज़ों पर पाए जाते हैं और स्पेशली इन पे डिकेइंग ट्विग और डेड लीफ पर पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है।
ध्यान से देखना है, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रही हूँगी, लेकिन आप आराम से इस वीडियो को एक बार 2 बार देख सकते हैं और बीच में पॉज करके कनेक्ट करके फिर से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, आप आराम आराम से इसको देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है, एक है फाइसेरम। ठीक है, हमको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं कि ये जो ये स्लाइम मोल्ड है वो एग्रीगेशन फॉर्म करता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशन हमको पता ही है हमारे लिए, ये इन लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, ह्यूमिडिटी एंड ऑल। तो ये एक एग्रीगेशन शो करता है और उस एग्रीगेशन को, अब ये देखिए भाई, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ को याद रखिएगा कि ये एग्रीगेशन शो करता है और एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहते हैं। अभी मैंने आपको स्पोरोजोन पढ़ाए थे, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जिसका एक ग्रुप पढ़ाया था स्पोरोजोन, जिसमें हमने एग्जाम्पल बताया था प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, जो कि मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। वो प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन हो जाना इन फेवरेबल कंडीशन में, उस कंडीशन का को प्लाज्मोडियम, यानी दो अलग प्लाज्मोडियम, ये कंडीशन है प्लाज्मोडियम और एक वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स इज अ स्पोरोजन प्रोटिस्ट। अच्छा जी, फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन शो करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो कि स्पोर्स, जिन पर स्पोर्स पाए जाते हैं। ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, ये प्लाज्मोडियम इस प्रकार से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं और उन पर स्पोर्स बन जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये स्पोर बना लेते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक फीचर है जो कि इनका किसके जैसा फीचर है, फंगस जैसा फीचर है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इनमें जो स्पोर्स बनते हैं इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है स्लाइम मोल्ड की कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में, जब ये सिर्फ ओनली सैप्रोफिटिक नेचर की कंडीशन में सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, बट जब इनके स्पोर बन रहे हैं तो स्पोर में सेल वॉल पाई जा रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है स्लाइम मोल्ड, किसके बीच में, ये प्लांट और एनिमल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है और फंजाई के बीच में। ठीक, स्लाइम मोल्ड। अब हमने सारा सब कुछ जान लिया है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं आ रहा हो, आप दोबारा इसको देखकर समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके कि, और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो क्या होता है, देखिए जैसे ये एक पत्ती है, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड के ये सेल मेम्ब्रेन है और बीच में इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, कई न्यूक्लियस हैं। ये क्या होता है, ये मान लीजिए कोई डेड लीफ पाई जा रही है, डेड लीफ है। ठीक, इसके ऊपर ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर फैल जाते हैं। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड ये फैल गए हैं भाई, और एग्रीगेशन शो कर रहे हैं, अपने ग्रोथ बहुत फास्ट करेंगे, साइज बढ़ाएंगे और इनका साइज बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है, पत्ती को पूरा खा गई ये। अब ये जब बड़े अपना साइज कर लिया तो हम इस एग्रीगेशन को, इकट्ठा हो गया ये पूरे बहुत सारा इकट्ठा हो गया, इसको प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे और उनके ऊपर, इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर लगेंगे और ये स्पोर अलग हो जाएंगे, स्पोर अलग होकर फिर से दोबारा से ये बना देंगे। ठीक है, ये इसकी साइकिल है पूरी, ये स्लाइम मोल्ड्स की। और मुझे लगता है आपको सबको समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आप अभी फ़िलहाल जानना चाहेंगे। मैं अपने हिसाब से तो वीडियो लाती रहूँगी, बट अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।